गांव के बाहर एक बहुत घना जंगल था। उसके अंदर बहुत सारे भूत रहा करते थे। वो भूत जब अमावस्या की रात होती तो वो भूत बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करने को रखते और उनमें से कुछ भूत गांव की तरफ जाने लगते। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अमावस्या की रात है। वो जंगल वाले भूत गांव की तरफ जरूर आएंगे। कोई भी सुबह होने तक घर से बाहर नहीं जाएगा। वो भूत अमावस्या की रात गांव में आते हैं और अगर कोई बाहर दिखता है तो उसे उठाकर जंगल में ले जाते हैं और उसे गरम तेल में उबालते हैं। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, बेवजह डरते हो तुम लोग। बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो तो खुद को ज़्यादा होशियार मत समझो। तुम्हें अमावस्या की रात के बारे में कुछ नहीं पता। बस तुम घर के बाहर मत निकलना। सब खाना खाकर सो जाते हैं पर रमेश उन भूतों के बारे में सोच रहा होता है। भूत तो होते ही नहीं, पर गाँव वाले अमावस्या की रात से इतने डरते क्यों है और कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता। चलो मैं ही जाकर देखता हूँ बाहर, सच में भूत होते हैं या नहीं। रमेश चलते चलते गांव के बीच में आ जाता है और कहने लगता है, ये गाँव वाले किसी भी चीज से डरते हैं। अमावस्या की रात कोई भूत नहीं आते गाँव में। अरे गाँव वालों, जरा बाहर आकर देखो, कोई भूत नहीं है गाँव में। रमेश बोल ही रहा होता है तभी दोनों साइड से उसे भूत घेर लेते हैं और वो रमेश को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, तेल गरम हुआ क्या नहीं? अरे हो रहा है। पर आज तुम इतने जल्दी शिकार लेकर आए? अरे ये बेवकूफ गांव के बीच में आकर कह रहा था भूत नहीं होते, तभी इसे दोनों साइड से घेर लिया और पकड़ के ले आए। चलो तुम इसके हाथ पैर तोड़ दो और उसका गला भी काट दो, फिर इसे तेल में उबालेंगे और आराम से खाएंगे। सारे भूत मिलकर रमेश को तेल में उबालने लगते हैं। अगली शिकार भी ऐसे ही मिलनी चाहिए, बड़ा मजा आता है। अगली सुबह रमेश के पिताजी उसे सारे गांव में ढूंढते हैं पर रमेश कहीं नहीं मिलता। रमेश के पिता रास्ते से चल रहे होते हैं तभी उसे गांव के दो लोग मिलते हैं। आपने रमेश को कहीं देखा है क्या? कल रात से मिल नहीं रहा, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मैंने कल रात उसकी आवाज सुनी थी, कह रहा था गांव में कोई भूत नहीं है। गांव वाले बेवजह डरते हैं। मुझे तो लगता है वो भूत ही उसे ले गए होंगे। अब तक तो उसे मार दिया होगा। मैंने उसे कहा था कि बाहर मत जाना, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये क्या हो गया? रमेश के पिताजी उदास होकर वहां से निकल जाते हैं। बहुत दिन गुजरते हैं। वापस अमावस्या की रात आने वाली होती है। अमावस्या के एक दिन पहले गांव में एक नई महिला आती है। कौन हो बहना तुम? इस गांव में नई लगती हो। हाँ भाई साहब, मेरा नाम चंदा है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझे कुछ काम दे सकते हो क्या? मेरा नाम राजेश है और तुम मेरे घर में बर्तन मांजने का काम कर सकती हो। गंगा राजेश के साथ उसके घर चली जाती है। दूसरा दिन होता है जिस दिन अमावस्या होती है। देखो गंगा बहन, आज अमावस्या है। आज रात गलती से भी घर के बाहर मत निकलना। अमावस्या के रात जंगल वाले भूत गांव में आते हैं। अगर कोई बाहर दिखता है तो उसे उठाकर जंगल ले जाते हैं। ठीक है साहब, नहीं निकलूंगी। रात हो जाती है। राजेश गहरी नींद में सो रहा होता है तभी वहां पर चंदा आ जाती है और चंदा अपने असली रूप में आ जाती है जो कि एक चुड़ैल का होता है। आज तो बहुत आसानी से शिकार मिली। और वो चुड़ैल राजेश को उठाकर जंगल में ले आती है। वाह चुड़ैल, आज तूने इतनी जल्दी शिकार लाई। मैंने कहा था ना, मैंने एक नई तरकीब सोची है, उससे ही इतनी जल्दी शिकार मिलती है। तभी राजेश को होश आ जाता है। लगता है सारी तैयारी हो गई है, अब शुरू करें क्या?
इसकी मौत सामने है इसलिए पागल हो गया है, ऐसा ही लगता है। मेरी मौत नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। और राजेश अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक तांत्रिक का होता है। राजेश उसके लिए एक सुरक्षा कवच बना देता है। क्यों चुड़ैल, तुम्हें लगता है तुम ये रूप बदल सकती हो क्या? मैं बहुत दिन पहले ही गांव में आ गया था। गांव वालों ने मुझे सब बताया था उस अमावस्या के रात के बारे में, और मैंने जब तुम्हें देखा तभी तुम्हें पहचान गया था, और तभी मैंने एक इंसान का रूप ले लिया। पर तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? तांत्रिक मंत्र बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे सारे भूत चलने लगते हैं और वो सारे भूत जलकर नर्क में चले जाते हैं।